नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, सबसे पहले देश के अंदर क्रांति की ज्वाला जगाने वाले परम वीर महातेजस्वी मंगल पांडे जी को शत शत नमन है। आज उनकी जयंती है मित्रों। और ऐसे महान विभूति जो कि देश में हमारे 1857 की क्रांति मंगल पांडे के नाम से है, और उस मंगल पांडे के नाम से हमारे देश में आज तक भी राजनीति चलती है। कई देशभक्त पार्टियां मंगल पांडे का गुणगान चुनाव के समय में करती हैं, क्योंकि करनी भी चाहिए, लेकिन केवल चुनावी फायदे के लिए होता है तो अफसोस होता है। आज दिन में मैं देख रहा था, हमारे देश की जो नंबर 1 टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल, किसी ने भी आज मंगल पांडे का नाम नहीं लिया। हमारे नेता जो चुन कर के आते हैं मंगल पांडे की दुहाई दे करके कि देश के प्रथम नागरिक, हम उनका ऐसा करते हैं, सम्मान करते, आज उन लोगों के मुंह से भी एक शब्द नहीं फूटा कि आज मंगल पांडे जी की जयंती है, कम से कम उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया जाए और उनके गुण का चर्चा किया जाए, जिससे देश में आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरित हों, उनसे कुछ सीखें, देश सेवा के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि ये ज़रूरी है कि महापुरुषों की गाथा आने वाली सभी पीढ़ियों को मालूम होनी चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलती है। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, राजगुरु जी हैं, बिस्मिल्लाह खां जी हैं, बिस्मिल्लाह जी हैं, और ये अशफाकुल्लाह खां हैं, और बहुत से ऐसे धुरंधर चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और बहुत से ऐसे धुरंधर हमारे इस भारत भूमि में पैदा हुए हैं जिनको कि देश प्रणाम करता है और हमेशा सोते जागते प्रणाम करता है। क्योंकि इनके कर्म, इनकी कीर्ति और इनके विचार को न कोई मिटा सका है, न कोई मिटा पाएगा। जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी और अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज मित्रों, कुछ भी होता है, अगर किसी के लिए कुछ सोचने की बारी आती है तो आदमी अपने परिवार के लिए सोचता है। आदमी को ये सोचना चाहिए कि क्या ये जो वीर महापुरुष लोग अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें आज़ादी दिलाए हैं, क्या इनके पास परिवार नहीं थे, क्या इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन नहीं, इन्होंने देश सेवा को ही अपना लक्ष्य समझा और सच्ची सेवा की। उसमें इनके प्राणों की आहुति चली गई, लेकिन इन्होंने सेवा की और आज अमर हैं और अमिट हैं। न इनको कोई मिटा सका है और न कभी कोई मिटा पाएगा। आज के जैसे ओछी राजनीति करने वाले जो हैं, इनको केवल अपना इनकम, अपनी वाहवाही, इनका जितने भी आज के राजनेता हैं, किसी का देश सेवा से कोई संबंध नहीं है। अगर देश के लिए जान देने की बात आती है तो सेना है, अगर देश के लिए दान देने की बात आती है तो गरीब जनता है। इतने अरबपति करोड़पति नेता हैं, लेकिन कभी भी देखिए आपात स्थिति में सरकार दान मांगती है तो जनता से मांगती है। कभी खुद कोई नेता मंत्री ये इनसे दान नहीं लिया जाता, न तो ये कभी देते हैं खुल करके। इस बार थोड़ा सा कोरोना पीरियड में इनके ऊपर कुछ इनकी पगार कम कर दी गई तो त्राही त्राही मच गया कि इनकी पगार कम हो गई। मित्रों, एक देश सेवा का नाटक रचने वाले हैं, इसीलिए आज के दिन इन लोगों को मंगल पांडे याद नहीं आएंगे। मंगल पांडे केवल इलेक्शन में याद आएंगे, जब इनको वोट लेना होगा तब देश के सामने भावुक अपील करते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने में मंगल पांडे। अगर मैं तो कहता हूँ, बहुत से ऐसे नेता हो गए जिनसे पूछ लीजिए कि मंगल पांडे का क्या योगदान है, शायद उनको नाम के अलावा उनके योगदान को भी नहीं बता पाएंगे कि देश में अंग्रेजी सेना के साथ विद्रोह करने वाले प्रथम सैनिक हमारे मंगल पांडे जी हैं, जिन्होंने अंग्रेजी सेना में विद्रोह करके अपनी अलग सेना बनाई और अलग मोर्चा संभाला देश के लिए, और लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। मंगल पांडे जी का बलिदान ये देश कभी नहीं भूल पाएगा।
और चाहे नेता, सरकार या टीवी चैनल वाले दिखाएं या न दिखाएं, लेकिन ये इनकी जो अमिट छवि है वो आम जनमानस के मानस पटल पर है, वो कभी मिट नहीं पाएगा और न कोई मिटा पाएगा। मित्रों, ऐसे वीर पुरुष को कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। भगवान आज वो जहाँ भी हों एकदम ध्रुव तारे की तरह चमकते हुए रहे। जय हिंद, जय भारत।